तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर दम है तो बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाओ, सिर्फ मदरसे जाने का नाटक मत करो, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ साफ कर दिया इनकार, नहीं बनना चाहता मैं अध्यक्ष। जी हां, अब अशोक गहलोत को पूरी कमान दे दी गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला, बोले अमित शाह पगला गए हैं, जब गुजरात में थे तो वहां था जंगल राज, बिहार में कोई जंगल राज नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोनिया गांधी से मिलेंगे नीतीश और लालू, कई देर तक चली बात, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, योगी आदित्यनाथ के दोस्तों खुल गई राम राज्य की पोल। दरअसल आपको बता दें, जूनापुर हाईवे के पास, आप समझिए दोस्तों, बिना कपड़ों के लड़की का शरीर मिला। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं, लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और उनका चेहरा और आधा शरीर भी जला दिया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, कल तीसरे मोर्चे की शुरुआत कर दी गई। दरअसल आपको बता दें, जो है यहाँ पर ताऊ देवीलाल का कल जयंती और उस पर जो है यहाँ पर जयंती पर चौटाला की सम्मान दिवस रैली भी निकाली गई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दिग्विजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर मदरसों की जांच हो रही है तो फिर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की क्यों नहीं, ये लोग भी फैलाते हैं नफरत, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शिवानंद तिवारी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल झूठ की खेती करते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अगला सीएम कौन होगा राजस्थान का, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ज्यादातर लोग नाम सचिन पायलट का ले रहा है, लेकिन बताया जा रहा है गहलोत बगावत में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, सुप्रिया नेते ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, बोले जहां जहां बीजेपी की सरकार वहां वहां महिलाएं असुरक्षित, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर लगातार अंकिता का परिवार जो है दोस्तों गुहार लगा रहा है इंसाफ की, उन्हें अभी तक लगता है कि गुहार इंसाफ नहीं मिला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोहन भागवत नाटक कर रहे हैं, ये सारा का सारा भागवत का नाटक। दरअसल ओवैसी ने कहा कि मदरसे चले जाते हैं, मदरसे जाकर बच्चों की पढ़ाई सुनते मोहन भागवत, लेकिन एक बार भी मोहन भागवत ये नहीं कहते कि मैं बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाऊंगा, बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ है। आप देखिए दोस्तों, सारी मीडिया मौन बैठी हुई है। दोस्तों एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं का काफी सम्मान करते हैं, हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ मोहन भागवत जो है मदरसे में जाते हैं और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन ओवैसी का कहना है कि क्या मोहन भागवत बिल्किस बानो को इंसाफ दिला पाएंगे? क्या जो मदरसे लगातार गिराए जा रहे हैं, जिन मदरसों को ढहाया जा रहा है, उनके ऊपर वो कोई प्रतिक्रिया देंगे? नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, बोलना बहुत आसान होता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, मुसलमानों के साथ है, लेकिन दोस्तों असल में मोहन भागवत करते क्या है? इधर मदरसे में जा रहा है, दूसरी तरफ मुसलमानों से पूछ रहा है कि काफिर का मतलब क्या होता है, गौ मांस पर मुसलमानों का रुख क्या है। अरे भैया मोहन भागवत जी, जरा एक बार स्मृति ईरानी से भी पूछ लीजिए कि गौ मांस पर उनका रुख क्या है, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में खुलेआम गौ मांस बिक रहा है। यहाँ तक कि संगीत सोम जो कि बीजेपी का दिग्गज नेता है, ये पशुओं का दोस्तों बहुत बड़ा मीट व्यापारी रह चुका है, उससे भी जरा पूछ लो। बीजेपी के कई दिग्गज नेता दोस्तों गौ मांस बेच रहे हैं, खा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जाता है मुसलमानों से। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ना ही बिल्किस बानो को तुम इंसाफ दिला पाओगे और ना ही टूटते मदरसों को रोक पाओगे। जाहिर सी बात है, जिन मदरसों को गिराया जा रहा है उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप समझिए दोस्तों, किसी एक की गलती के लिए आप पूरे मदरसे को तो नहीं गिरा सकते, लेकिन हमारे देश में एक अलग ही तरीके का कानून चल रहा है, या फिर यूं कहते दोस्तों कि जंगल राज आ चुका है। मोदी सरकार के साथ साथ इस देश में जंगल राज भी आया है।
मोदी जी दूसरों को जंगल राज का राजा बताते हैं, मुझे तो वही दिखाई देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों योगी आदित्यनाथ की खुल गई पोल। एक बार फिर से दोस्तों कांग्रेस हुई हमलावर। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक महिला थी दोस्तों, जिसको बकायदा बिना कपड़ों के सड़क पे रोते हुए चलते हुए देखा गया। उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके पूरे कपड़े उतार दिए गए, जिसके बाद महिला दोस्तों अंध जो यहाँ पर दोस्तों नंग व्यवस्था में दिखाई दी थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा ही वाकया एक और सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जो कि अपना रामराज बताते हैं, उसकी पोल खुल गई है। आपको बता दें जूनापुर हाईवे किनारे दोस्तों एक नंगन, आप समझिए नंगन अवस्था में महिला की लाश मिली है। बताया जा रहा है इस महिला के तन पर दोस्तों एक कपड़े का नाम नहीं है। और आपको बता दें महिला का आधा चेहरा और आधा शरीर जला दिया गया है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। दरअसल दोस्तों इस महिला को जो यहाँ पर नंगन अवस्था में पाया गया, महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब गांव वाले जूनापुर गांव वालों ने देखा कि यहाँ हाईवे के पास महिला का शव पड़ा है तो उन्होंने पुलिस को सूचना की। अब आप समझिए दोस्तों उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 बनता चला जा रहा है। एक के बाद एक दोस्तों महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनको मार कर फेंक दिया जाता है। हमारे देश में दोस्तों महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा। आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में जब वो आए थे सत्ता में, तो वो इसी एक केस को उठाकर आए थे जो दिल्ली में आपको याद होगा एक लड़की के साथ जो चलती बस में रेप किया गया था, फिर उसको बेचारी को मार दिया गया था और उनकी मां इंसाफ के लिए काफी लंबे समय तक रुकी, फिर उन्हें इंसाफ मिला, उनको फांसी हो गई इन लड़कों को। लेकिन दोस्तों उसी बल पर पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेरते रहते थे। आज ऐसे हजारों केस पड़े हैं दोस्तों जिसके ऊपर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। आप समझिए और हाथ रस से लेकर तो न जाने कैसे इतने न जाने कितने ऐसे केस होंगे उत्तर प्रदेश में जो कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। अभी एक महिला तो हाल ही में रोड पर रोती भी मिली थी क्योंकि वो बिना कपड़ों के दौड़ती हुई जा रही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि उनके साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया और उनके पूरे कपड़े गायब थे दोस्तों। इससे साफ दिखाई देता है कि दोस्तों आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप उत्तराखंड को ले लीजिए, वो भी बीजेपी का ही राज्य है दोस्तों, बीजेपी शासित राज्य है, और वहां पर जिस तरीके से अंकिता के साथ हुआ है दोस्तों बहुत ही गलत है। भले ही दोस्तों जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया जा रहा है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो अभी हाल ही रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ ये बताया गया कि अंकिता को झील में फेंकने से पहले खूब मारा भी गया है उनको किसी भारी चीज से, और उनको पीटने के बाद उनको फेंका गया है। लेकिन बात यही नहीं है, घर वालों ने ये आरोप तक लगाया है कि फिलहाल उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ दोस्तों जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो रामराज है, अब सारा क्राइम खत्म हो गया है और हमारे यहाँ बाहुबली नहीं है। योगी जी एक बात बताइए, बाहुबली का मतलब क्या होता है ये मैं आज आपको समझाता हूँ। बाहुबली का मतलब होता है कि लोग आपके सामने किसी एक महिला के साथ दुष्कर्म करके चले जाएं आपकी सरकार में रहकर, और उसका शरीर और उसका आधा मुंह जलाकर चले जाएं। आप समझिए, और महिला दोस्तों नंग व्यवस्था में मिले, इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? जंगल राज नहीं कहें तो फिर क्या कहें? गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी दूसरों के राज्यों को जंगल राज कहते हैं, लेकिन असली जंगल राज तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, जहां पर महिलाओं के साथ आए दिन एक दिन ऐसा नहीं जाता दोस्तों जब ये खबर ना आए कि महिलाओं के साथ रेप हो गया है और उनको मार दिया गया है। ऐसे हजारों केस निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक सख्त नहीं है। और दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो मिला है ये साबित हो जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में डर नाम की अब कोई चीज नहीं बची है। इस तरीके की जो चीजें होंगी खास कर ये बहुत ही गलत। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी ने साफ साफ कर दिया इनकार, अशोक गहलोत नहीं बना पाया राहुल गांधी को। जी हाँ, आपको बता दें कि सीनियर लीडर नेता जो हैं उन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी नहीं बन रहा अध्यक्ष। और ऐसे में दोस्तों अब आपको बता दें सारी जिम्मेदारी दे दी गई है अशोक गहलोत को। जाहिर सी बात है दोस्तों, अशोक गहलोत को 45 साल का एक्सपीरियंस, और अशोक गहलोत की बात हर कोई मानेगा। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, बात यह है कि अगला सीएम राजस्थान का कौन होगा। कुछ लोग सचिन पायलट को समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है नाम पर आज चर्चा होने वाली थी, कल इस पर चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह अंदरूनी जो खबरें हैं
उसमें यह कहा जा रहा है कि फिलहाल सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाना चाहते अशोक गहलोत। इसका एक बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि अशोक गहलोत अच्छे से जानते हैं सचिन पायलट कांग्रेस को डुबवा देंगे। हालांकि दोस्तों सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की कांग्रेस के लिए, पहले इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने कांग्रेस के लिए जी जान एक कर दी, और मैं चाहते भी थे हम कि वो भी सीएम बने। लेकिन दोस्तों जब से उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है और वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, तब से उनके ऊपर से मेरा भरोसा उठ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट पर दोस्तों भरोसा करना, हालांकि जब वो सीएम बन जाएंगे फिर तो वो ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो सीएम नहीं बनाए जाते दोस्तों और किसी और को सीएम के चेहरे के लिए चुना जाता है राजस्थान में, तो दोस्तों अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट है वो बगावत करेंगे और जरूर फिर से एक बार सरकार गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं। उस बार तो सरकार इसलिए बच गई थी क्योंकि अशोक गहलोत थे, लेकिन अब की बार दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से सरकार को गिरा सके। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताता चलूं दोस्तों, अंकिता के परिवार ने उठाए सरकार पर सवाल, बोले इंसाफ नहीं मिला। फिलहाल उसके मंत्री के बेटे को बचाने के लिए की गई रिसोर्ट में तोड़फोड़ ताकि वहां से कोई सबूत ना मिले। दरअसल दोस्तों रिसोर्ट में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आ रहा है, लेकिन अब अंकिता के परिवार ने इसको सियासत बता दिया है। अंकिता के पिताजी जो हैं उनका कहना है कि जानबूझकर रिसोर्ट तोड़ा गया है ताकि वहां से सारे सबूत मिटाए जा सके और सब कुछ जलाया जा सके, और सबूतों को मिटाने के लिए ही यह सब कुछ किया गया है। अंकिता के पिताजी ने कहा है कि हम अंकिता का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि अंकिता की दोबारा से फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती। आपको बता दें अंकिता के परिवार का कहना है कि डॉक्टरों ने अपनी, अभी हालांकि फाइनल रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट आई तब तक अंकिता के परिवार ने कहा कि डॉक्टर ने सिर्फ अंकिता को भारी चीज से मारने का और उसके बाद झील में फेंकने की दो ही चीजें निकल कर आई हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें आशंका लगाई जा रही है कि जो अंकिता है उनके साथ दुष्कर्म किया गया है दोस्तों, उसके बाद मारा गया है। जाहिर सी बात है अंकिता के साथ दुष्कर्म तो हुआ है दोस्तों, और ये चीज इस चीज को जानबूझकर सामने नहीं लाया जा रहा, इसीलिए उनके परिवार ने गुहार लगाई है कि फिर से एक बार पोस्टमार्टम कराया जाए और सारी की सारी सच्चाई हमारे सामने लेकर आई जाए। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाएं सुरक्षित है का? उत्तर प्रदेश हो या फिर दोस्तों उत्तराखंड, हर जगह जो है यहाँ पर जंगल राज चल रहा है भैया। बीजेपी को चुनकर ऐसा लगता है देश की जनता ने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि दोस्तों इतनी ज्यादा क्राइम रेट तो तब भी नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही चलता था मामला। लेकिन आज इतना वो बढ़ गया है दोस्तों यहाँ पर क्राइम कि ये सोच सोच कर दिमाग खराब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुलाम नबी आजाद का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जल्द ही करूंगा पार्टी का विस्तार, पूरी मीडिया को भी बुलाएंगे। आपको बता दोस्तों बताया जा रहा है आज गुलाम नबी आजाद मीडिया को बुला सकते हैं। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी का आगाज कर सकते हैं। आपको बता दें कांग्रेस को धोखा देने के बाद गुलाम नबी आजाद अपना सर पीट कर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लद्दाख में जीत हुई कांग्रेस की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और गुलाम नबी आजाद ने अपना माथा पकड़ लिया होगा। भले ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को धोखा दे दिया हो, लेकिन दोस्तों कांग्रेस जो है वो गुलाम नबी आजाद के साथ कभी उन्होंने गलत नहीं किया। हमेशा गुलाम नबी आजाद को बड़े बड़े पद दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ किया। और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल गुलाम नबी आजाद ने कहीं ना कहीं इस चीज को समझ लिया है कि फिलहाल अब उनका दाल गलने वाली नहीं है कांग्रेस में, और कांग्रेस वैसे भी दोस्तों गुलाम नबी आजाद को छोड़ने ही वाली थी। अच्छा हुआ खुद ही निकल लिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों उठाए सरकार पर सवाल, बोले इंसाफ नहीं मिला। फिलहाल उसके मंत्री के बेटे को बचाने के लिए की गई रिसोर्ट में तोड़फोड़ ताकि वहां से कोई सबूत ना मिले। दरअसल दोस्तों रिसोर्ट में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आ रहा है, लेकिन अब अंकिता के परिवार ने इसको सियासत बता दिया है। अंकिता के पिताजी जो हैं उनका कहना है कि जानबूझकर रिसोर्ट तोड़ा गया है ताकि वहां से सारे सबूत मिटाए जा सके और सब कुछ जलाया जा सके, और सबूतों को मिटाने के लिए ही यह सब कुछ किया गया है। अंकिता के पिताजी ने कहा है कि हम अंकिता का अंतिम संस्कार
तब तक नहीं करेंगे जब तक कि अंकिता की दोबारा से फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती। आपको बता दें, अंकिता के परिवार का कहना है कि डॉक्टरों ने अपनी, अभी हालांकि फाइनल रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट आई तब तक अंकिता के परिवार ने कहा कि डॉक्टर ने सिर्फ अंकिता को भारी चीज से मारने का और उसके बाद झील में फेंकने की दो ही चीजें निकल कर आई हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आशंका लगाई जा रही है कि जो अंकिता है उनके साथ दुष्कर्म किया गया है दोस्तों, उसके बाद मारा गया है। जाहिर सी बात है, अंकिता के साथ दुष्कर्म तो हुआ है दोस्तों, और ये चीज इस चीज को जानबूझकर सामने नहीं लाया जा रहा। इसीलिए उनके परिवार ने गुहार लगाई है कि फिर से एक बार पोस्टमार्टम कराया जाए और सारी की सारी सच्चाई हमारे सामने लेकर आई जाए। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाएं सुरक्षित है का? उत्तर प्रदेश हो या फिर दोस्तों उत्तराखंड, हर जगह जो है यहाँ पर जंगल राज चल रहा है भैया। बीजेपी को चुनकर ऐसा लगता है देश की जनता ने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि दोस्तों इतनी ज्यादा क्राइम रेट तो तब भी नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही चलता था मामला। लेकिन आज इतना फट चुका है, उसको बार बार सीए जा रहा है मोदी जी। और जाहिर सी बात है, उस ढोल को जब तक सीती रहेगी बीजेपी दोस्तों, तब तक जो यहाँ पर देश में इसी तरीके का माहौल बनता रहेगा। आप जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की आज अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। आज महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ युवाओं का बेहाल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी देश के मेन मुद्दों पर बात नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों खास कर गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके की बोली का यूज़ करते हैं, ऐसा लगता है दोस्तों कि ये रोड छाप बोली है। और ऐसे में जाहिर दिख रहा है दोस्तों, बताए दोस्तों, ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और सरकार जानबूझकर ये सारी चीज़ें करती है ताकि वो जनता का ध्यान जो है वो असल मुद्दों से भटका सके और मेन मुद्दों से गायब कर ये सब कुछ किया जा सके। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला। बोले फिलहाल मदरसों पर सर्वे तो आरएसएस के दफ्तरों पर क्यों नहीं, विश्व हिंदू परिषद के दफ्तरों पर क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के इन सर्वों पर उंगली उठा दी है। सब जानते हैं दोस्तों, हिंदू मुसलमान करने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। और ऐसे में दोस्तों अब हिंदू मुसलमान करने के लिए जब ये सब कुछ किया जा रहा है तो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गए हैं जो है यहाँ पर एक तरीके से दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि अगर मदरसों के सर्वे हो सकते हैं तो फिलहाल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दफ्तरों के क्यों नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी अपने संगठनों के जो यहाँ पर सर्वे थोड़ी ना कराएगी, भले ही वो कितनी नफरती भाषा बोलते हो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल आजकल जो खेल खेला जा रहा है बार बार मुसलमानों के खिलाफ दोस्तों, वो साफ दिखाई दे रहा है। जिन मदरसों के सर्वे हो रहे हैं और कई संगठनों का नाम लिया जा रहा है दोस्तों कि ये लोग नफरत फैलाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या बीजेपी ने एक भी बार देखा कि चाहे दोस्तों आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बजरंग दल हो, ये आए दिन दोस्तों और आरएसएस, ये लोग आए दिन जो यहाँ पर भड़काऊ भाषण देते हैं। इनके मंत्री, नेता और जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके दफ्तरों पर कोई छापा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी ने तो साफ कह रखा है भैया, अगर कोई कुछ भी करे हिंदू तो हिंदू भाई, तो उसको कुछ मत करो, क्योंकि हम इसी के बल पर तो वोट लेना है। बाकी आप देखिए चोरी छुपे मंदिर गिरा दिए जाते हैं, तब इनका हिंदुत्व दोस्तों कहाँ जाता है। अभी हाल ही में एक मंदिर गिराने पहुंचे थे, वो तो वहाँ की जनता ने रोक लिया, वरना उस मंदिर को गिरवा दिया जाता। दिल्ली के 4 मंदिर गिराए जा रहे थे, अगर आम आदमी पार्टी आवाज़ नहीं उठाती तो मोदी सरकार तो 4 मंदिरों को ध्वस्त करवा देती दोस्तों। और जिस तरीके की चीज़ चल रही है उस तो साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल भी ऐसे खड़े हो रहा है जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सिर्फ मदरसों पर छापे मारने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, पहले बीजेपी, आरएसएस और जो है विश्व हिंदू परिषद के दफ्तरों में पड़वाए छापे दिग्गी ने साफ किया है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर।